अमृतमाल जी में एक कथा आती है, एक अंगद नाम के भक्त हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के। क्या नाम था? अंगद। उनके मन में बिल्कुल भक्ति नहीं थी ठाकुर जी के लिए, पर जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं ठाकुर जी की परम भक्त हूं, मैं इसी शर्त पे ब्याह करूंगी कि ना तो मुझे कथा में जाने से रोकोगे, ना मुझे सत्संग से रोकोगे, ना मुझे कभी तीर्थ जाने से रोकोगे, एकादशी व्रत करूंगी, ठाकुर जी की सेवा करूंगी, ये सब मंजूर हो तो मैं ब्याह करूंगी। तो अंगद जी ने कहा, मुझे सारी शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। बोले क्या? तुम जो भी करोगे मुझसे जितनी करोगे कि मैं कथा में चलूं, सत्संग में चलूं, तीर्थ जाऊं, मंदिर बैठूं, एकादशी करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। दोनों की रजामंदी हो गई। लेकिन अंगद जी का एक स्वभाव था कि वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, उनके रूप से, उनके स्वभाव से, उनके क्रियाओं से इतना प्रेम करते थे, वो अगर कुछ कहते तो मान लेते थे, बस कथाएं आदि नहीं सुनते थे। एक बार उनकी पत्नी ने सोचा, आज एकादशी का दिन है, मेरा जन्मदिन भी आ गया है, संभवतः एकादशी को, आज अपने गुरुजनों को घर बुला के मधुर कथा कराती हूँ। तो घर पे जैसी कथा कराई तो संत जन बैठ करके कथा कीर्तन कर रहे थे। इतने में अंगद जी आ गए। अंगद जी ने जैसे देखा कि संत महात्मा वैष्णव जन खूब सारे इकट्ठे घर में हो गए और उछल उछल के नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अंगद जी को क्रोध आ गया। जाकर के उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ा। संत जनों का, निकलो यहाँ से, तुम्हारी धर्मशाला है, घर है मेरा, कोई कथा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घर जाओ। आज उनकी पत्नी ने कहा कि आप भक्ति नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मंदिर नहीं जाते, मैंने फिर भी आपसे विवाह किया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मेरी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना। अंगद जी बोले, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, बाहर जाए जितना सुनो, घर में कोई नहीं आएगा, मेरा घर है ये। बोले, घर में नहीं आएगा, आपको पता चला कि आपके घर में कथा हो रही है, तो कथा के बाद मुझे बोल देते कि कल से कथा घर में मत करवाना, ये बीच में इतना माहौल खराब करके और संतों का अपमान करने की क्या आवश्यकता थी? अंगद जी बोले, अब तो हो गया, मुझे क्रोध आया। बोले, आपसे तो हो गया, लेकिन एक वैष्णव अपराध आपने किया है। अब मैं व्रत लेती हूं आज कि प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अपना मुख आपको नहीं दिखाऊंगी, आपका त्याग नहीं करूंगी, आपके यहाँ रहूंगी, भोजन बनाऊंगी, आप जैसे कहेंगे वैसे रहूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी आपको, और ना आपका मुख देखूंगी। अंगद जी महाराज बड़े उदास हो गए। पत्नी कोई तो देखते थे, वो उसी में तो सुख मिलता था उनको। 6 महीने हो गए, पत्नी ने मुख नहीं दिखाया। एक दिन अंगद जी बाहर निकले, बड़े उदास हताश जा रहे थे, तो कहीं कथा हो रही थी, ऐसी पंडाल लगा था, लोग बाग बैठ के सुन रहे थे। अंगद जी ने सोचा, इस कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, सुन के तो आऊं, ऐसा होता क्या है कथा में? मेरी पत्नी कथा के आगे, सत्संग के आगे मुझे छोड़ रही है, पता नहीं छोड़ती, सुनूं तो सही है क्या? आके सबसे पीछे अंगद जी बैठ गए। तो बैठ गए, अंगद जी सुनने लगे। सुनते 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 उनका ऐसा मन लगा, ऐसी रुचि आई, ऐसा प्रेम बढ़ा कथा से, उनको मतलब 6 महीने से जो पत्नी को ना देखने का जो विरह था चित्त में, शांत हो गया। इतना अच्छा लगा, इतना सुख और इतना रस उनको आने लगा कथा में, अब तो हर जगह कथा सुनने जाते हैं। एक बार उन्हीं के शहर में कथा हुई, पत्नी से बातचीत हो नहीं रही थी, साल भर हो गया था। कीर्तन गाया व्यास जी ने, आगे तो पत्नी नाच रही थी और पीछे श्री अंगद जी नृत्य कर रहे थे। अंगद जी का नृत्य ऐसा था कि नेत्रों से अश्रुपात, रोम रोम कंपायमान, प्रेम के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। सब लोग उनको देखने लगे। व्यास जी भी मंच से कहने लगे, देखो कैसा अद्भुत भक्त नृत्य कर रहा है। आगे नृत्य कर रही पत्नी ने कहा, मैं भी दर्शन करूं, कौन से भक्त हैं? पीछे देखा तो अंगद जी। थोड़ा और पास जाकर के देखा तो नेत्रों से अश्रु, कोई आडंबर नहीं था, वास्तविक था।